गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आज आपके सामने एक और नया चैप्टर मीरा के पद लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो मीरा के पद हैं इनको हम मीरा के पद को हम दोहा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें मीराबाई का थोड़ा सा जीवन परिचय याद रखना होगा कि जो मीराबाई हैं इनका जो जीवन है आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है आपको 1400 जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1498 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं इसमें मीरा पदावली बहुत सी है और इनकी जो मृत्यु है 1546 में हुई है। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से मीराबाई का जीवन परिचय दिया है, लेकिन आपको इनका जन्म और इनकी मृत्यु को खास तौर पर याद रखना है। इसके साथ भी आपको ये थोड़ा सर्च करना है कि इनकी शादी जो थी किस उम्र में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किससे हुई थी और बाद में ये कृष्ण भक्त कैसे बन जाती हैं, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर आपको मीराबाई जी का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है जीवन परिचय में कि मीराबाई जो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो कौन सी धारा की? सगुण धारा की थी। और ये जो संत कवि थे रैदास, इनके गुरु भी माने जाते थे। रैदास जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। और इन्होंने कृष्ण की लीला है ना, जो उन्होंने उन्हीं की जो वृंदावन है ना, वृंदावन की गलियों में भी उनकी लीला का वर्णन किया। और जो जीवन के जो अंतिम दिनों में वो कहाँ चली गई थी? द्वारका चली गई थी। और यहाँ तक माना जाता है कि वहीं पे जो द्वारका में एक रणछोड़ दास जी का मंदिर था, उसी मंदिर की मूर्ति में वो समाहित भी हो गई थी। इनको बहुत सी यातनाओं का भी सामना करना पड़ा था। आपकी बुक में दिया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको 2 पद हैं इसमें, मीराबाई के दोनों पद का मैं अर्थ आपको समझा देती हूँ। पहला ये जो पद है वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो पति सोई। बहुत अच्छी बात लिखी है दोनों लाइन में। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करई कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसू बन जल सींचे सींचे प्रेम बेली बोई, अपता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई, दी मथी द्रद काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बहुत अच्छा अर्थ है यहाँ पर बताया है। ये जो हम पहले ये बता दे रहे हैं, ये भक्ति कालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में मीरा का अद्वितीय स्थान है। पहले मैं आपको बता दूं, मीरा श्री कृष्ण की अनंत उपासिका है। उन्होंने संपूर्ण जीवन जो मीरा है ना, कृष्ण की भक्ति में ही लीन रही। तो यहाँ पर पहले जो पहला पद है, मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण के प्रति जो मीरा की प्रेम भावना ही इस पद में उजागर हुई है। मीरा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है इस पद में पूरा उजागर हुआ है। मीरा का मानना है कि मोर के मुकुट को धारण करने वाले गिरिधर श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। इनका संसार में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मीरा ने तो कृष्ण की भक्ति में अपने कुल की जो मान मर्यादा को भी भुला दिया था। संतों के पास बैठ बैठकर मीरा कृष्ण के नाम का रसपान करती थी। यहाँ पर पहले पद में यही बताया गया है। इन्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। तो कैसे? आंसुओं के जल से
सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की जो बेल है उसको बड़ा किया है। अब उसमें आनंद के फल भी उगने लगे हैं, ऐसा इस पद में बताया है। मीरा ने कृष्ण रूपी सारयुक्त तत्व को प्राप्त कर लिया है और अन्य सारहीन अंश को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण की भक्ति में ही मीरा प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और जो मीरा और कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना भी करती हैं। पहले पद में यही बताया है और दूसरे पद में मीरा के वह आडंबरों को त्याग कर कृष्ण में लीन हो जाने की भावना वर्णित हुई है। मीरा पांजरों में घुंघरू बांधकर, मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती हैं। लोग इस व्यवहार के कारण मीरा को पागल मानकर इसकी निंदा करते हैं। कुल के लोग तो इसे कुल नाशनी भी कहने लगे हैं। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने इनके लिए विष का प्याला भी भेजा, परंतु मीरा ने कृष्ण प्रेम में लीन होकर उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया। मीरा का मानना है कि उनके प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे कभी नष्ट न होने वाली अविनाशी परमेश्वर भक्तों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कभी नष्ट न होने वाली अविनाशी परमेश्वर भक्तों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो उनसे प्रेम करता है भगवान की प्राप्ति उन्हें सहज रूप से हो जाती है। यहाँ पर मीराबाई को बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा था कृष्ण भक्ति में रहते हुए। तो आपका पहला जो पद है और दूसरा, इसका मैं अर्थ आपको समझा चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ आपको दोनों पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके MCQ और इनके प्रश्न उत्तर लेकर भी आऊँगी। और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपको मीरा का जीवन परिचय में उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनका विवाह, उनकी रचनाएं आपको याद रखनी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।